नाजायज संबंधों के जाल में उलझी यह कहानी रिश्तों की जटिलता और मानवीय कमजोरियों की एक झलक पेश करती है। जब समाज की मर्यादाओं और रिश्तों की सीमाएं टूटने लगती हैं तो प्यार और वासना का खेल कभी कभी क्रूर और घातक रूप ले लेता है। ऐसा ही एक मामला जहां भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण दो लोगों के बीच पनपा नाजायज संबंध न केवल उनके जीवन को बर्बाद कर देता है बल्कि एक खौफनाक अपराध का कारण बनता है। यह कहानी एक ऐसे अपराध की है जहां वासना, ईर्ष्या और गुस्से ने मिलकर एक मासूम की जिंदगी को खत्म कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र का एक गांव। इसी गांव की रहने वाली 22 वर्षीय युवती रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने पिता के साथ कोतवाली शहर क्षेत्र के शुगर मिल कॉलोनी में अपने मौसा मणिकांत द्विवेदी के घर आई थी। बेटी को छोड़ने के बाद पिता अपने घर चले जाते हैं। 21 अगस्त को एक सनसनीखेज वारदात हुई जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। 21 अगस्त को बेटी के मौसा ने पिता को फोन किया और बोला कि आपकी बेटी कहीं भाग गई है। यह खबर सुनते ही घर वाले हैरान हो गए। सभी परेशान होकर के लड़की को ढूंढने लगे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। तो लड़की के पिता ने अपने साढ़ू यानी लड़की के मौसे पे शक जाहिर किया और उसके नाम पे पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। 22 अगस्त गुरुवार को युवती के परिजनों को सूचना मिलती है कि शुगर मिल कॉलोनी के मकान में आपकी बेटी है। इस पर परिजन मौके पर पहुंच करके मकान का ताला तोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। घर में तोड़फोड़ की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन वहां पर कोई युवती नहीं मिलती है। पुलिस ने आरोपी मणिकांत को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू किया तो मामला जो निकल करके सामने आया जिसको सुनने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मणिकांत द्विवेदी उम्र 45 वर्ष। इनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मणिकांत द्विवेदी की शादी को कई साल बीत गए थे। उनके बच्चे और परिवार खुशी से रहते थे लेकिन भीतर ही भीतर मणिकांत के दिल में खिंचाव था। वह अपनी बीवी से अधिक प्रेम नहीं करता था। वह शादी के बंधन में खुद को बंधा बंधा हुआ महसूस करता था। उसी समय उसकी नज़र उसके साढ़ू के बेटी पर पड़ी। उसकी उम्र 20 साल थी। वह अक्सर अपने मौसी के घर आया करती थी। इधर जो उसका मौसा था मणिकांत द्विवेदी उसकी सुंदरता को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे मणिकांत और उसके बीच अनकही नजदीकियां बढ़ने लगीं। युवती को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मणिकांत जो उसका मौसा है उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। मणिकांत के मन में युवती के प्रति बढ़ती भावनाओं ने उसे अंधा बना दिया। वह अपने पत्नी और बच्चों को नजरअंदाज करने लगा और हर वक्त युवती को देखता और उसी के बारे में सोचता। इसी बीच युवती भी प्यार के जाल में फंस गई। मणिकांत हमेशा युवती को हासिल करने के फिराक में रहता था और वह कामयाब भी हो गया। इनके नाजायज रिश्तों पर किसी को शक भी नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों के उम्र में बहुत फासला था और दोनों का जो संबंध था वो भी कहीं न कहीं मौसा और भांजी का था। इसलिए कोई भी इन पे शक नहीं कर रहा था और धीरे धीरे करीब 2 साल का समय बीत गया इन दोनों के प्रेम प्रसंग को। इनके बीच सभी कुछ होने लगा था। इसका मौसा प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि उसे रिश्ते की और उम्र की परवाह ही नहीं थी। दोनों को जब मौका मिलता तब वो मिल लेते और किसी को शक नहीं होता था। इसी बीच
लड़की के पिता ने लड़की की शादी तय कर दी। यही बात उसके मौसा को, जो उसका प्रेमी था, बिल्कुल रास नहीं आई। जब युवती रक्षाबंधन पे अपने मौसा के घर आती है तो मौसा मणिकांत ने धोखे से उसे अपने घर से दूर अपने आरओ प्लांट पे बुलाया, जहां दोनों के बीच शादी की बातचीत होती है और इसको लेकर के कहा सुनी हुई। उसी समय आरोपी ने युवती का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। युवती की हत्या करने के बाद मणिकांत ने युवती के शव को पानी ले जाने वाली गाड़ी से कहीं ले जा करके कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में फेंक देता है और हत्या के बाद युवती का जो फोन होता है वो पुलिस को भ्रमित करने के लिए चलती बस में फेंक देता है। कहते हैं कि अपराधी कितनी भी चालाकी कर ले, पुलिस से बच नहीं सकता। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए। इस मामले में एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया है कि दोनों के बीच का जो प्रेम प्रसंग है वो करीब 2 साल से लगातार चल रहा था। एसपी ने बताया कि पूरे मामले में आवश्यक विविध कार्रवाई की जा रही है। मणिकांत त्रिपाठी ने एक मासूम की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी गिरफ्तारी ने उनकी बच्चों को और उसकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी इस करतूत ने उसको हमेशा के लिए अकेला कर दिया। यह कहानी एक चेतावनी है कि गलत इच्छाएं और गलत फहमी किस तरह से एक खुशहाल जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर एक मैसेज देना है जिससे आप अपनों की और अपनी सुरक्षा कर सकें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।